और अब आपको सीधे दिखाएंगे। दरअसल विधानसभा में जिस तरह से बजट पेश किया गया, संयम लोढ़ा, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। एक सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों के हित में वो बेहतर से बेहतर करे। उन्होंने एक प्रयोग किया, पहले साल के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले, बहुत बड़े पैमाने पर लोग आकर्षित हुए, बच्चे आकर्षित हुए। अभी मैं 4 दिन पहले महात्मा गांधी स्कूल के एक सालाना जलसे में जावाल में जाकर के आया। आज ताज्जुब करेंगे जैसे पूरा गांव उस समारोह में उबड़ा हो, वैसे हालात थे। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। समाज के कमजोर तबके के लोगों को इससे बेहतरीन शिक्षा मिलेगी और निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएं कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में सुकून महसूस करे। क्या आपको लगता है कि इसके जरिए आप चुनावी वैतरणी पार करने में आपको आसानी होगी? इसलिए मैंने आपसे पहला भी कहा कि चुनावी वैतरणी एक योजना के आधार पर पार नहीं होती है। समाज के हर तबके, छात्र, नौजवान, महिला, किसान, जब आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो चुनावी वैतरणी पार होती है। और राजस्थान सरकार सर्वश्रेष्ठ काम कर रही है। मैं नहीं कह रहा, कठिन समय में, कोरोना के समय में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। मुझे ये बताइए, आपके शब्द मुंह में थोड़ी डालो। नहीं, मैं ये पूछता हूँ, क्या दिल्ली में केजरीवाल ने मैंने केजरीवाल जी के स्कूल जाके नहीं देखे। फिर भी आपको लगता है, क्या स्कूलों से आपको लगता है कि वो? मैं इतना कह सकता हूं कि अंग्रेजी स्कूल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महात्मा गांधी का जो प्रयोग है वो बहुत ही उसका स्वागत हुआ है। हमारे अभिभावक उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, हमारे बच्चे आकर्षित हो रहे हैं। तो ये अच्छा है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा को या उच्च प्राथमिक शिक्षा को हम एक नए नजरिए के साथ बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। वोटर भी आकर्षित होंगे, आपको लगता है? वोटर भी आकर्षित होंगे? वोटर तो इस बजट से लट्टू हैं और झोली भर देंगे पूरी, आप निश्चिंत रहें। स्टेडियम का नाम बदल गया गुजरात में, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। तो विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ में शुरू होगी। सदन में आज 16 तारांकित, 17 अतारांकित प्रश्न रखे जा रहे हैं। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन भी है आज रखा जाना। मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखेंगे। तो संयम लोढ़ा को हम सुन पा रहे थे, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए। उनसे ये बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं ये बजट जिन 4 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे पार्टी को। उन्होंने कहा कि वोटर तो लट्टू है। इसके अलावा जब उनसे मोटेरा ग्राउंड के बारे में शायद सवाल किया जा रहा था, वो कुछ आंसर उन्होंने ज़्यादा दिया नहीं, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के तौर पर किया जा रहा है। तो बजट सत्र कितना खास रहेगा, क्योंकि हर बार जब सत्र आता है तो किसी ना किसी वजह से वो ऐतिहासिक हो जाता है। इस बार चूंकि इतिहास के पन्नों को अगर अब उलट के देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन शायद पहले इस तरीके की भयानक या भयावह सिचुएशन नहीं बनी थी, जहां पर हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक दल, हर एक सरकार के सामने चुनौती हो। और कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी उसके बीच, जैसे कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इससे बेहतर बजट कहीं हो नहीं सकता, अगर है तो कोई मुझे बताए। भरत चौधरी इस वक्त हमारे साथ में जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। भरत, आज की जो कार्यवाही है उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या कुछ रहेगी, आपके पास जो जानकारी मिल पा रही है? दूसरी बात यह कि संयम लोढ़ा भी अभी रिएक्शन दे रहे थे बहुत सारी बातों पर। उन्होंने कहा कि जो भी है बजट में वो सब कुछ बेहतर राजस्थान के निर्माण के लिए है। देखिए, आज की विधानसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो आज कल बजट पेश किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और आज उसका दूसरा दिन है। तो आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। उसमें कई प्रश्न लगे हैं, तारांकित और अतारांकित मंत्रियों के प्रश्न लगे हैं, उनके जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद में कुछ अधिसूचनाएं रखी जाएगी और आज जो कल बजट पेश किया था उस पर चर्चा होगी। उस पर पक्ष विपक्ष सदस्य अपनी बात सदन में रखेंगे। तो ये चर्चा का सिलसिला आज से शुरू होगा। इसके साथ ही बात की जाए बजट पर, विपक्ष के कुछ सदस्य थे, उन्होंने बजट को निराधार बताया है और जनता के लिए कहा कि इसमें कोई ऐसे प्रावधान नहीं किए जिससे जनता को सीधा बेनिफिट तुरंत मिल सके। अभी
रामलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद थे, अशोक लाहोटी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस बजट में जनता को घुमाने का काम किया गया है, सीधा बेनिफिट की स्कीम उनके लिए कोई लागू नहीं की गई है और केवल यहाँ पर गुमराह की गई घोषणा की गई है ताकि उनका बेनिफिट अभी कुछ मिलने वाला उनको नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की बात की जाए तो अभी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बजट पेश किया गया है उसमें सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है और सबके हितकारी बजट कोरोना काल के बावजूद प्रदेश में लाया गया है। तो इस बार जो एजुकेशन की बात की गई है, मॉडल स्कूलों की या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की, प्राइमरी स्कूलों की, इससे आम जन के जो बच्चे हैं गांव तक उनको मजबूत किया जाएगा, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। तो तमाम मुद्दे थे और इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया जिससे जनता को राहत मिली है। हमारे साथ कुछ संयम लोढ़ा मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं सर नए बजट को? नया बजट उम्मीद से ज़्यादा बेहतर है। किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, किसी वर्ग से संबंधित नहीं हो, ये नहीं सोचा था कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में ऐसा बजट दिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये जादूगर की जादूगरी है। इसमें कोई टैक्स की बात तो नहीं है, किस तरह से सारे इंतजाम हो पाएंगे? इंतज़ाम तो रेवेन्यू जनरेट करना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। फिर मौजूदा हालात के अंदर जो राजकोषीय घाटा पहले जो 3% पे रेस्ट्रिक्टेड था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी लिमिट को बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से सरकार को लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। विपक्ष तो कह रहा है सीधा बेनिफिट तुरंत नहीं मिलेगा आम जनता को। तुरंत कैसे मिलता है? पिछली घोषणाएं जो भी हुई थी उन पे भी कामकाज नहीं हुआ। नहीं, सभी पे प्रोसेस। भर्तियों को लेकर सवाल किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भर्तियों का जिक्र नहीं किया गया। सारे नागरिकों को बाहर जाने से ही रोक रहे थे, तो 2020-21 की घोषणाओं की प्रोग्रेस कैसे आ सकती थी, आप स्वयं बताइए। लेकिन अब उन सभी चीज़ों को प्रोसेस में है, काम शुरू हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा तो मुख्यमंत्री जी ने पिछले कुछ महीने में, जब से कोरोना का असर कम हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया या काम शुरू किया। रोजगार की ज़्यादा बात नहीं हुई, कुछ भर्तियाँ की बात जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात करती रही है, उनके लिए नियम बनाने की बात हुई है। तो वो उसी दिशा में एक कदम है। अगर सेपरेट कैडर बनाना किसी भी सेवा के लिए विभाग के हिसाब से एक अच्छा कदम है और उस कैडर के माध्यम से उनकी सेवाओं को सुरक्षित किया जा सकेगा। 50,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का उन्होंने फैसला किया है। ये सारे फैसले हमारे नौजवानों के हित में है और उनमें उत्साह पैदा करने वाले। ये थे निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैडर बनाने की बात की गई उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 50,000 नौकरी की बात की गई है। तो तमाम ऐसे इशू हैं जो आम जनता के लिए सीधे लाए गए और उसके लिए बजट की बात उन्होंने कहा है कि इसके लिए फाइनेंस देखेगा, सारे प्रावधान किए जाएंगे, तभी तो घोषणाएं पूरी हो पाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भरत आपका जानकारी के लिए। और ज़ेरा सांस से संयम लोढ़ा ने भी बात की। बहुत शुक्रिया।